नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना सुबह 7 अजवा खजूर खाने के बाद ये होगा, ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सिहरुन, उस दिन न उसे जहर कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही जादू नुकसान पहुंचा सकता है। क्या करें? मैंने कहा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है, वजू करके सो, नींद इंशाल्लाह बेहतर आएगा। हामिल औरत हो उसे चाहिए कि खजूर खाए, पेट का दर्द है उसे चाहिए कि खजूर खाए। खजूर खाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन गुजार दिया करते थे, सहाबा पूरा दिन गुजार दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा सारी बीमारियों से शिफा कलूजी के अंदर है, और शहद शिफा है और कुरान भी शिफा है। शरीयत पर अमल करें और ख़ास तौर से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को देखें तो हमें बहुत सारी बीमारियों से बचने का तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मिल जाएगा। सामने किराम व हाज़िरीन जुमा और नीचे के शोबे में मौजूद हमारी माएँ बहनें, क़ब्ल इसके कि मौजू की वजाहत करूँ, आज के इस खुतबे का जो उन्वान मुंतखब हुआ है उसके बारे में बता देना मुनासिब समझता हूँ। आज के खुतबे का जो उन्वान रखा गया है वो है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिया इलाज। आज दुनिया इंसानियत का हर फर्द और हर घर, कम से कम हर घर बीमारियों से दो चार है। किसी को छोटी बीमारी और किसी को बड़ी बीमारी लाहिक हो रही है। इसीलिए सबसे बेहतर बिजनेस जो चल रहा है लोगों का, वो दवाओं का बिजनेस, डॉक्टरी का बिजनेस, तिब का बिजनेस, हुक्मा और अतिब्बा का बिजनेस। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तबीब गुजरे हैं जिन्होंने तिब्बे नबवी के नाम से बेशुमार किताबें लिखी, मोटी मोटी किताबें लिखी, ज़ख़ीम किताबें लिखी गई। वो सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे, इलाज और मुआलजे के तौर पर किस तरह इस्तेमाल होते हैं और कैसे इस्तेमाल होते हैं, इसके ताल्लुक से पूरी किताबें उन्होंने छापी। जैसे एक मिसाल मैं आपके सामने दूं, मशहूर मिसाल, कलौजी के अंदर जो शिफा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के अलावा सारी बीमारियों से शिफा कलौजी के अंदर है, और शहद शिफा है और कुरान भी शिफा है। अब यहां पर देखें, दिलों की बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक बीमारी जो जाहिर होता है, एक बीमारी का इलाज जो डॉक्टर करते हैं, और जाहिरी बीमारी जो होती है वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने हिसाब से जिस तरह चाहता है उसका ट्रीटमेंट करता है। कभी ऑपरेशन के ज़रिए से, कभी ब्लॉकेज को खोलकर, और कभी दीगर तरीक़ों से इलाज करता है। लेकिन दिलों की बीमारी में एक बीमारी ऐसी होती है जो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं पाया जाता। एक बीमारी ऐसी होती है जो किसी तबीब के पास उसका इलाज नहीं है, किसी हकीम के पास उसका इलाज नहीं है। और बीमारी कौन सी है? वो एक ऐसी बीमारी है जो महसूस तो की जा सकती है लेकिन दिखाया नहीं जा सकता, महसूस की जा सकती है लेकिन बताया नहीं जा सकता, जाहिर नहीं किया जा सकता। और वो बीमारी क्या है? कुफ्र की बीमारी, शिर्क की बीमारी, खुराफात की बीमारी, कीना की बीमारी, हसद की बीमारी, कपट की बीमारी, जलन की बीमारी, दुश्मनी की बीमारी, इनाद और दुश्मनी की बीमारी जो पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बताई जा सकती है, एहसास किया सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं पाया जाता और ना कभी क़यामत तक इसका इलाज पाया जा सकता है। अगर कहीं कीना, कपट, कुफ्र और शिर्क की बीमारियों से दूर करने के लिए अगर कहीं इलाज ढूंढना हो, अगर कहीं इलाज तलाश करना हो, तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के कलाम के अंदर ही तलाश कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी हुई शरीयत के अंदर तलाश कर सकते हैं। बस आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये खुतबा चाहे छोटे हो, बड़े हो, जवान, नौजवान और बूढ़े और औरतें, मर्द, सब हजरात के लिए इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफीद होने वाला है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहन्नास
क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन। यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने ये नहीं कहा या अय्युहल मोमिनून, नहीं कहा या अय्युहल मुस्लिमून, नहीं कहा। मोमिन और मुसलमान को खिताब नहीं किया अल्लाह तआला ने, क्या कहा? ऐ दुनिया के सारी इंसानियत, दुनिया के सारे इंसान, या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, तुम्हारे रब के पास से एक मौइज़त, एक नसीहत, एक बेहतरी, एक सदाद, एक सिरात मुस्तकीम पर पहुंचने वाली चीज अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे पास आ चुकी है। मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर, एक ऐसी चीज है जो दिलों को शिफा बख्शती है, दिलों की बीमारियों को दूर करती है, दिलों की परेशानियों को दूर करती है, दिलों के आलाम और मुसीबत और परेशानियों को काफूर करती है, खत्म करती है। यह किताब अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी नाजिल की है। और दो चीजें हो गई। तीसरा फायदा क्या है? वहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, यह हिदायत का जरिया है, लोगों के लिए हिदायत नामा है, हिदायत वाली किताब है। सिराते मुस्तकीम पर गामजन करने के लिए उसूल और कवायद इसके अंदर जिक्र है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी गुजारने के तरीके इसमें बताए हैं। हिदायत है सीधा रास्ते, सीधे रास्ते की तरफ, हिदायत है सिराते मुस्तकीम की तरफ। वहुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, और रहमत भी है मोमिनों के लिए। शुरू में या अय्युहन्नास कहा, लास्ट में मोमिन का लफ्ज किया। हिदायत और रहमत मोमिनीन के लिए खास है, क्योंकि इस किताब के जरिए से अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मोमिनों के लिए हिदायत, यानी हिदायत जो हासिल करते हैं वो मोमिन हासिल करते हैं। अब यहां पर देखें, दिलों की बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक बीमारी जो जाहिर होता है, एक बीमारी का इलाज जो डॉक्टर करते हैं, और जाहिरी बीमारी जो होती है वो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अपने हिसाब से जिस तरह चाहता है उसका ट्रीटमेंट करता है। कभी ऑपरेशन के जरिए से, कभी ब्लॉकेज को खोलकर, और कभी दीगर तरीकों से इलाज करता है। लेकिन दिलों की बीमारी में एक बीमारी ऐसी होती है जो दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं पाया जाता। एक बीमारी ऐसी होती है जो किसी तबीब के पास उसका इलाज नहीं है, किसी हकीम के पास उसका इलाज नहीं है। और बीमारी कौन सी है? वो एक ऐसी बीमारी है जो महसूस तो की जा सकती है लेकिन दिखाया नहीं जा सकता, महसूस की जा सकती है लेकिन बताया नहीं जा सकता, जाहिर नहीं किया जा सकता। और वो बीमारी क्या है? कुफ्र की बीमारी, शिर्क की बीमारी, खुराफात की बीमारी, कीना की बीमारी, हसद की बीमारी, कपट की बीमारी, जलन की बीमारी, दुश्मनी की बीमारी, इनाद और दुश्मनी की बीमारी जो पाई जाती है वो सिर्फ और सिर्फ बताई जा सकती है, एहसास किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। किसी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं पाया जाता और ना कभी क़यामत तक इसका इलाज पाया जा सकता है। अगर कहीं कीना, कपट, कुफ्र और शिर्क की बीमारियों से दूर करने के लिए अगर कहीं इलाज ढूंढना हो, अगर कहीं इलाज तलाश करना हो, तो सिर्फ रब्बुल आलमीन के कलाम के अंदर ही तलाश कर सकते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उतारी हुई शरीयत के अंदर तलाश कर सकते हैं, बस, और कहीं नहीं। इसके अलावा कहीं इस बीमारी का इलाज नहीं है। बताओ, कीने का इलाज क्या है? कपट का इलाज क्या है? दुश्मनी का इलाज क्या है? इसी तरह से कुफ्र का इलाज क्या है? शिर्क का इलाज क्या है? ये दिलों के अंदर जो बीमारियां हैं, ये बीमारी लेकर आप जन्नत में नहीं जा सकते। इन बीमारियों को लेकर जन्नत में आपका दाखिला मना कर दिया जाएगा। अगर आप और हम जन्नत में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले इन बीमारियों से दूर अपने दिल को दूर करना पड़ेगा। सलीमुल कल्ब, बेहतरीन दिल रखना पड़ेगा। इसके ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम ला यनफउ मालुन वला बनून, ऐ लोगों, एक ऐसा दिन आने वाला है, एक ऐसा वक्त आने वाला है, क़यामत आने वाली है जिस दिन तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें काम नहीं देंगी, तुम्हें नफा नहीं देंगी, न तुम्हारा माल काम आ सकता। आज दुनिया के अंदर हम माल खर्च करके नाजायज चीज को भी जायज बना लेते हैं। आज दुनिया के अंदर जो चीज हमारे हक में नहीं होती है उसके भी हकदार बन जाते हैं पैसा खर्च करके। आज बहुत सारी चीजें औलाद के जरिए, औलाद की ताकत के जरिए से बहुत से नाहक चीजों को अपना हकदार, उस पर हक जमा लेते हैं। लेकिन क़यामत का दिन ऐसा होगा, तुम्हारे माल, तुम्हारे दिरहम और दिनार कोई काम में नहीं आएंगे, तुम्हारी औलाद कोई काम नहीं आएगी।
फिर काम क्या आएगी? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर वो शख्स जो अल्लाह तबारक व तआला के पास कल्बे सलीम लेकर आता है, सलामती वाला। किससे सलामती? कीना, कपट, बुग़्ज़ व इनाद, दुश्मनी और कुफ्र व शिर्क की सलामती। कुफ्र से सही सालिम होना चाहिए दिल, शिर्क से सही सालिम होना चाहिए दिल, तब जन्नत के मुस्तहिक बन सकते हैं। कीना, कपट, बुग़्ज़, इनाद और दुश्मनी से दूर होना चाहिए दिल को। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, सिवाय उस शख्स के जो अल्लाह ताला के पास आता है कल्बे सलीम लेकर, बेहतरीन दिल लेकर, सलामती वाला दिल लेकर, इन तमाम बीमारियों से पाक दिल लेकर आता है। ये पहली चीज़ आपके सामने मैंने जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर, इस कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा है, इसके अंदर किस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दिलों की बीमारियां और दीगर जिस्मानी बीमारी का इलाज इसके अंदर रखा है। एक इलाज और देखते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। गौर कीजिएगा इसमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस आती है इस तरह, अनिल बरा इब्न आज़िम रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अतैत मज़जअका फतवद्दा वुज़ूअक लिस्सलात सुम्मा इस्तजी' अला शिक़्क़िकल अयमन। सही बुखारी की रवायत है, सही हदीस। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस हदीस के अंदर ज़रूर गौर कीजिएगा, फ़ायदेमंद हदीस है दुनियावी एतबार से, आखिरत के एतबार से भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अतैत मज़जअका, जब तुम आओ अपने बेडरूम में, जब तुम आओ अपने बिस्तर पर सोने के लिए। जाहिर के बाद बेडरूम में इंसान जाता है सोने के लिए, बिस्तर पर इंसान सोने के लिए जाता है। जब तुम इज़ा अतैत मज़जअका, जब तुम बिस्तर पर आओ, सोने के लिए आओ, फतवद्दा वुज़ूअक लिस्सलात, जिस तरह नमाज में वजू किया जाता है उसी तरह वजू करो, तुम उसी तरह वजू करो। सुम्मा इस्तजी' अला शिक़्क़िकल अयमन, फिर उसके बाद अपनी दाहिनी करवट सो जाओ, अपनी दाहिनी करवट सो जाओ। क्यों भाई, चित क्यों ना लेटे हम? बाएं करवट क्यों ना लेटे? नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाहिने करवट क्यों कहा? दाहिने करवट क्यों कहा? भाई हम बाएं भी तो सो सकते हैं, चित भी सो सकते हैं, पेट के बल भी सो सकते हैं, लेकिन नहीं, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से, जैसा कि आज का खुतबा मुंतखब किया गया कि सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए इलाज, इसमें इलाज है। कैसा इलाज है? आइए देखते हैं। सन 1930 के अंदर एक मशीन ईजाद की जाती है जिसको कहते हैं EEG, जो क्या काम करती है? वो दिमाग के जो हरारत होती है और दिमाग के अंदर जो लहरें होती हैं उसको नापने के लिए, उसको पैमाइश करने के लिए एक मशीन ईजाद होती है EEG। और उसके बाद अगर दिमाग के अंदर कोई कमी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो अक्सर व बेशतर जो डॉक्टर होते हैं दिमाग के, वो सबसे पहले जो दवा देते हैं वो सेडेटिव मेडिसिन और स्लीपिंग पिल्स देते हैं। वो सबसे पहले क्या बोले, इसको सोने दो, नींद आ जाने की दवा, इसको नींद लेने दो, बेहतर इसके लिए यह है कि सो जाइए। उसको स्लीपिंग पिल्स यानी ऐसी दवाएं जिससे इंसान सोता है। अच्छा, वो दवा लेने के बाद आज मुआशरे के अंदर, मैं तो सोचता हूं तकरीबन हमारे मुआशरे के अंदर तकरीबन 20-25% ऐसे लोग हैं, जब तक वो सोने की गोली ना खा ले उनको नींद नहीं आती। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल करने के बाद फायदा क्या है वो मैं आपके सामने जिक्र करूंगा। इंसान गोली खा लेता है, फिर सो जाता है, उसे नींद भी आती है, बस औकात नींद भी आती है उसको, लेकिन सुबह उठने के बाद, सुबह उठा उसके बाद फिर नींद आना शुरू हो गई। यानी रात भर सोने के बाद 6 घंटा 8 घंटे की नींद लेने के बाद जब वो सुबह उठता है तो फिर उसे नींद का गलबा शुरू हो जाता है। और नींद आने के बाद अगर कोई कहता है कि भाई सो रहे हो क्या, रात भर क्या कर रहे थे? कहा नहीं, इसलिए सो रहा हूं कि नींद की दवा खाया था मैं, इसलिए नींद आ रही है। नींद आने के बाद नींद ये गड़बड़ी पैदा करती है, ये नुकसान पैदा करती है अपने जिस्म को। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने बिस्तर पर आओ तो नमाज की तरह वजू करो। इसमें फायदा क्या है? नमाज की तरह वजू करने के बाद जब सोता है इंसान तो उसे नींद बहुत खूबसूरत आती है, बहुत मीठी नींद उसे आती है, बहुत बेहतरीन नींद आती है। और एक मरतबा नहीं, दसियों मरतबा मैंने लोगों को कहा है इस ताल्लुक से कि हमें नींद नहीं आती, क्या करें?
मैंने कहा सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, जो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये है, वजू करके सो, नींद इंशाल्लाह बेहतर आएगी। और अगर वजू नहीं कर सकते तो कम से कम ठंडे पानी से अपने पैर को धो और उसके बाद फिर सो जाओ, उसके बाद सो जाओ। और ये तजर्बे की बात है, ये तजर्बे की बात है कि वाकई ये चीज़ है। और इसी में दूसरी चीज़ भी आती है जो तजर्बे के एतबार से, सोने के ताल्लुक से, कि अगर नींद नहीं आती है तो आप किताब, सोकर किताब पढ़ना शुरू कर दें। वाकई ये हकीकत है, सोकर किताब पढ़ना शुरू करें, नींद बेहतर आती है, नींद बेहतर आती है, ये चीज़ है। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मस्तजि अला शिक्किकल अयमन, अपने दाहिने करवट सो, बाएं नहीं, दाहिने करवट सो। फिर दाहिने करवट में क्या मसला है, दाहिने करवट क्यों सोए? आइए सबसे पहले देखते हैं। दिल अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं तरफ बनाया है, दिल अल्लाह ताला ने बाएं तरफ बनाया। और दाहिने करवट जब हम सोते हैं तो दिल हमारा फ्री होता है और दिल की तरफ का सीना हमारा फ्री होता है। यानी बाएं तरफ सोने पर दिल हमारा प्रेशर में आता है, उसको वर्क करने में दिक्कत महसूस होती है, खून की सप्लाई करने में दिक्कत महसूस होती है, उसको पंपिंग करने में दिक्कत महसूस होती है। लेकिन एक इंसान जब दाहिने करवट सोता है, दिल फ्री होता है, इसको काम करने में, इसको वर्क करने में आसानी होती है और पूरे जिस्म में उसके खून के दौरान करने में आसानी होती है। एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा, हमारा पेट जिसके अंदर बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। बड़ी आंत को इंग्लिश में स्टमक कहा जाता है, स्टमक, बड़ी आंत। और उसके लगे हुए दाहिनी तरफ जिगर और गाल ब्लेडर, जिगर और पित्ते के पास लगी हुई एक छोटी थैली होती है, जो वो भी आंत कहलाती है, जो दाहिनी तरफ होती है। एक इंसान जब खाना खा के सोता है, एक इंसान जब खाना खा के सोता है तो दाहिने करवट जब सोता है तो बड़ी आंत से दाहिनी तरफ की छोटी आंत में खाना आसानी से पहुंच जाता है और उसका निज़ामे हजम, उसका निज़ामे इन्हिज़ाम बेहतर होता है, डाइजेस्टिक पावर उसका बेहतर होता है, उसका हाजमा सही होता है। ये दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़, एक औरत जो हामिला होती है, पेट में उसके बच्चा होता है, हामिला औरत जब दाहिने करवट सोती है तो उसको बच्चे के एतबार से बेहतरी होती है। और चौथी चीज़ क्या है, एक इंसान जब दाहिने करवट सोता है तो खर्राटों की परेशानियों से दूर रहता है। खर्राटों की परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लोग मतलब डॉक्टरों के पास जाते हैं, हमें खर्राटा बहुत आता है, यानी इंसान जब सोता है तो नाक बहुत बोलती है, और इतना कभी किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। और हकीकत ये बात है, ऐसा आदमी जब उसकी नाक बोल रही हो तो फौरन ये बात समझ में आती है कि इसको देखो किस साइड सोया है। इसी तरह से एक और चीज़ है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और आज भी खजूरों का इस्तेमाल अरब के अंदर ज़्यादा होता है, खजूर के ताल्लुक से। और ये बहुत अहम चीज़ है, सुनिएगा गौर से। खजूर के ताल्लुक से देखा जाए तो तकरीबन खजूरों की 200 अक़साम पाई जाती हैं। कितने? 200 किस्में पाई जाती हैं, एक दो नहीं। और मैंने एक वेबसाइट के अंदर आज देखा मैंने कि खजूरों की हज़ारों किस्में हैं। हो सकता है पूरी दुनिया के एतबार से कहा गया हो, हज़ारों किस्में हैं। और याद रखें, जितने भी अक़साम हैं सबके फ़ायदे भी अलग अलग हैं, सबके फ़ायदे, उसका टेस्ट भी अलग अलग है खजूर का। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के ताल्लुक से अगर देखा जाए, खजूर के ताल्लुक से देखा जाए तो वो हदीस बयान करने से पहले मैं आपके सामने जिक्र करूं, आखिर सिर्फ खजूर खाकर कैसे अरब के लोग गुजारा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वो हदीस आपने बारहा सुना है, वो हदीस सुनी है आपने कि 2-2 महीने तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस उसमें आती है कि अस्वदान, 2 काली चीज़ें यानी खजूर वगैरह खाकर गुजारा करते थे, खजूर वगैरह खाकर गुजारा करते थे। और सिर्फ इंसान नहीं, वहां के ऊंट भी खजूर खाया करते थे, खजूर के पत्ते खाया करते थे। और इसी तरह खजूर के जितने अक़साम होते हैं वो भी वो खाया करते थे। आखिर ऐसा क्या है उसमें? गोश्त कम, मछली कम, दीगर चीज़ें कम इस्तेमाल हो रही हैं, खजूर ज़्यादा इस्तेमाल। फिर विटामिन कैसे मिल रहा उनको? भाई विटामिन, बदन को सारे विटामिन हासिल करना ज़रूरी है। अगर कोई एक विटामिन कम हो गई तो उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता और फिर वो मल्टीविटामिन की दवा देता है। मल्टीविटामिन या ऐसी चीज़ें उसे बताता है जिससे विटामिन की कमी दूर की जा सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन तसब्बह कुल्ल यौमिन सबअ तमरातिन अजवतन लम यदुर्रुहु फी ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सिहरुन। बहुत बेहतरीन हदीस है।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह करे रोजाना और रोजाना 7 अजवा खजूर खाए। कौन सी खजूर? अजवा खजूर। 7 अजवा खजूर खाए। आगे जाने से पहले मैं अजवा के बारे में बता दूं आपको। बहुत सारे लोगों के जहन में यह बात है कि अजवा खजूर वो लंबी वाली होती है। याद रखें, लंबी भी होती है, छोटी भी होती है। और मैं भी ये जानता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक मरतबा मदीना में जाना हुआ तो सामने वाले शख्स ने जो खजूर बेचा और जो बेच रहा है वो छोटी छोटी खजूर है और अजवा कह के बेच रहा है। मैंने कहा आज तक मैं अजवा ये जानता था कि लंबी खजूर होती है। उसने कहा नहीं, अजवा की भी अक़साम है, कई किस्में, छोटी भी होती है, लंबी होती है। लेकिन जो शख्स जानकार होता है अजवा के ताल्लुक से वो बेहतर जानता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना सुबह 7 अजवा खजूर खाने के बाद ये होगा, ज़ालिकल यौम सम्मुन वला सिहरुन, उस दिन न उसे जहर कोई नुकसान पहुंचा सकता है और ना ही जादू नुकसान पहुंचा सकता है। जहर के ताल्लुक से सांप, बिच्छू, दीगर जहर जो खाने वाली होती है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और रही बात शहर और जादू की, आप देखें शायद ही ऐसा कोई घर बचा हो, अगर अल्लाह ने बचाया है जादू से, नजर बस से, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बसा औकात आप देखें मस्जिदों के बाहर, इमामों के पास, आलिमों के पास, बुजुर्गों के पास जो दुआएं, बसा औकात मकबरों पर लोग जाते हैं दुआएं करने के लिए, जादू और नजर बद के इलाज के लिए। हम कहते हैं क्यों जाके खर्च करते हो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो, क्यों जाते हो ऐसे लोगों के पास, क्यों आखिर सुन्नत रसूल पर अमल नहीं करते? 7 खजूर रोजाना खाओ, न तुम्हें जहर का असर होगा, न तुम्हें जादू का असर होगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसी तरह से एक खास बात याद रखिए, खजूर के ताल्लुक से बात चल रही है और सुन्नत की बात चल रही है। अगर कोई औरत जिसे डिलीवरी का मसला है, हामिला औरत है, उसे चाहिए कि खजूर खाए, उसे चाहिए खजूर खाए। ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को जब डिलीवरी का वक्त आया, वो बाहर निकल गई, बस्ती से बाहर एक खजूर के दरख्त के साए के नीचे बैठी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह मरियम पारा नंबर 16 के अंदर, अल्लाह ने फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लति तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या, ऐ मरियम ये तुम्हारे पास जो खजूर का दरख्त है उसको हिलाओ, उसको हिलाओ। वो खजूर का दरख्त तुम्हारे पास मीठी और ताज़ी और पकी हुई खजूर गिराएगा। उसके बाद खाओ और पानी जो बह रहा उस पानी को पियो। न कोई दाया थी, न कोई डॉक्टर था, न कोई कुछ नहीं, कोई नहीं था। बेहतरीन अंदाज में उनकी डिलीवरी होती है, अकेले में होती है, कोई वहां पर नहीं, कोई औरत भी नहीं है, कोई औरत भी नहीं है। आज औरतों की जरूरत पड़ती है, दायों की जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वहां क्या मसला है, इतनी आसानी से होता है सारी चीजें कि उनको भी खबर नहीं होती। यहां पर तफसील कुरान करीम के अंदर जिक्र है, कहते हैं तमाम अतिब्बा, गौर कीजिए बहुत अहम चीज है, तमाम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर डिलीवरी के वक्त या डिलीवरी से पहले हामिला औरत अगर खजूर खाती है, तमाम डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उसे डिलीवरी के वक्त आसानी फराहम होती है, आसानियां होती हैं। और सिर्फ यही नहीं है, मैं आपके सामने जिक्र करूं, हामिला औरत भी अगर डिलीवरी का मसला नहीं, उसका अभी देर में है, हामिला औरत हो उसे चाहिए कि खजूर खाए। पेट का दर्द है उसे चाहिए कि खजूर खाए। खजूर खाकर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा दिन गुजार दिया करते थे, सहाबा पूरा दिन गुजार दिया करते थे। अच्छा, अब ज़्यादा इतने फ़वाइद हैं इसके अंदर, इतने फ़वाइद हैं तो इसके अंदर विटामिन भी बेशुमार होंगे, है ना, विटामिन भी बेशुमार होंगे कि एक चीज़ खाओ मल्टी विटामिन का काम करता है। ये खजूर मल्टी विटामिन का काम करता है। इसके ताल्लुक से जो मैंने मुताला किया, गौर कीजिएगा, इसमें जो विटामिन से मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, इसमें है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, इसमें जो है क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, आयरन और विटामिन सी, ये सारे जो है विटामिन इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई खजूर खाता है तो उसको जिल्द की बीमारी, जिल्द में बूढ़ापन, जिल्द में सिकुड़न वो नहीं आता, उसे विटामिन ए। विटामिन बी, उसे खून बनाने में आसानियां होती हैं, खून बनाने में आसानियां होती हैं, स्किन की आसानियां होती हैं। विटामिन B2 में आता है, आंख की रोशनी बढ़ती है उसको, और उसके बाद उसका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है।
इसके बाद विटामिन सी के अंदर देखें, आप अमरूद खाएं, आप माल्टा खाएं, संतरे खाएं, मौसमी खाएं, जो हल्की फुल्की खट्टी की चीजें हैं, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर पाया जाता है। अगर ये आप नहीं खा पाते हैं तो आप कहीं भी ना जाएं, आप खजूर लें, सारे विटामिन आपको मिलेगा। जिस्मानी तंदुरुस्ती और बसा औकात बेशुमार लोग हकीमों के पास नौजवान शादी से पहले जाते हैं। मैं आपको जिक्र कर दूं, अंदरूनी प्रॉब्लम भी ये खजूर ठीक करता है, अंदरूनी परेशानियां भी खजूर, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। लेकिन एक चीज खास तौर से याद रखिए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अगर देखा जाए तो यह बात हकीकत है, किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना नुकसानदेह होता है। किसी चीज का ज्यादा इस्तेमाल करना, ऐसा नहीं कि भाई आप 2 किलो खजूर लेके आए, दिन भर बैठ के वही खाते रहे, पूरा खा लिया, गलत है ये। आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ऐसा नहीं कहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अजवा खजूर से ज्यादा कभी बताया ही नहीं। 7 अजवा खजूर कहा, ईद उल फित्र में निकलने से पहले, ईदगाह में जाने से पहले सुन्नत तरीका यह है खजूर खाया जाए, और वो भी ताक खजूर। चाहो तो 1 खा लो, चाहो तो 3 खा लो, चाहे तो 5 खा लो, चाहो तो 7 खा लो। लेकिन हदीस को देखने के बाद मैं ये कहूंगा 7 से ज्यादा इस्तेमाल एक बार में ना करें, एक बार में 7 खजूर से ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 अजवा खजूर के बारे में फरमाया, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आंख की बीमारी है आपको, खजूर खाना बंद कर दो। आंख की बीमारी है, खजूर खाना बंद कर दो। और तीसरी चीज जो है, अगर कोई बड़ी बीमारी से उतरे हैं अभी आप, तो अभी कुछ दिन तक खजूर खाना बंद कर दो, कुछ दिन तक खजूर ना खाओ। जैतून का तेल, जैतून का तेल, अल्लाह फरमाता है, देखिए मैं हदीस और कुरान के जरिए से बता रहा हूं, अल्लाह फरमाता है यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, सूरह नूर की आयत करीमा है 18 पारा। अल्लाह फरमाता है एक चिराग के बारे में मिसाल देते हुए, वो चिराग एक मुबारक दरख्त से निकले हुए तेल से जलता है, वो ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या, ना वो शर्क़ी होता है ना वो गरबी होता है, यानी इतना घना दरख्त होता है कि उस पेड़ के पास ना इधर से सूरज, पूरब से सूरज निकलता है तब भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, और जब पश्चिम की तरफ सूरज जाता है तब भी सूरज की रोशनी उस पर नहीं पहुंचती। इतने घने दरख्त में वो होता है, वो जैतून का फल, वो जैतून का तेल जो निकलता है, कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी हिफाजत की है। और दूसरी चीज, हदीस में इब्न माजा की सही हदीस आपके सामने पेश कर रहा हूं, अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इअ्तदिमू बिज़्ज़ैत वद्दहिनू बिही फ़इन्नहा मिन शजरतिन मुबारका। क्या फरमाया? ऐ लोगो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो इअ्तदिमू बिज़्ज़ैत, खाने में जैतून इस्तेमाल किया करो। अल्लाहु अकबर। जैतून तो बड़ा मुश्किल मामला, लेकिन याद रखें मुश्किल कहाँ है मालूम है? खरीदने में मुश्किल लगता है, लेकिन बीमारी होने के बाद जब आप 10,000, 20,000, 50,000 लगाते हैं तब मुश्किल नहीं लगता, तब मुश्किल नहीं लगता। मामला ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ये हुक्म दिया इअ्तदिमू बिज़्ज़ैत, जैतून का तेल इस्तेमाल करो, वद्दहिनू बिही, अपने बदन पर भी मालिश करो, अपने बदन पर मालिश करो। इसलिए कहते हैं कि बच्चा जो पैदा होता है उसके बाद जो बच्चों के बदन पर जो मालिश की जाती है, जो तेल वगैरह, सरसों का तेल और दीगर तेल, उनमें सबसे बेहतर यह है कि जैतून की मालिश की जाए, जैतून के तेल की मालिश की जाए। और तीसरी चीज क्या कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फ़इन्नहा मिन शजरतिन मुबारका, ये जैतून का जो दरख्त है ना, ये ऐसा दरख्त है जो मुबारक दरख्त है, मुबारक। जैतून के ताल्लुक से अगर देखा जाए, कहते हैं कि हम खाने के तौर पर 4 चीज इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है चर्बी, एक होता है घी, एक खाने में मक्खन भी इस्तेमाल करते हैं, और चौथा डालडा इस्तेमाल करते हैं। याद रखें डालडा भी मतलब वो नबातात से निकलता है, लेकिन मिलावट बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर मिलावट ज्यादा होता है, तो इसीलिए मैंने चारों चीजें गिनाया। कहते हैं सबसे बेहतरीन खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला तेल वो नबातात से निकला हुआ तेल है, नबातात से, पौधों से निकला हुआ तेल है। और उन तेलों में अगर देखा जाए तो बेहतरीन तेल सरसों का तेल होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन तेल अगर खाने के एतबार से तो वो जैतून का तेल है, जैतून का तेल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा हुक्म दिया है, आप अगर जैतून के तेल को देखें तो ये जैतून का तेल कोलेस्ट्रोल को कम करता है, चर्बी जो अंदर जम जाती है उसको कम करता है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, और इसी तरह से दिल के अमराज को कम करता है। और एक ख़ास बात मैं कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ, ख़ास बात तो तजर्बे की है। बहुत सारे मर्द हैं, नौजवान हैं, उनके बाल गिरते हैं,
उनके बालों की परेशानी होती है। आप याद रखें इस चीज़ को, अगर कोई औरत है जो इस शिकायत का शिकार है, इस मर्ज के शिकार है, कोई नौजवान है, कोई भी हो, आप याद रखें तजर्बे की बात जो है, आधा नारियल का तेल और आधा जैतून का तेल दोनों को मिक्स करके तेल के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाए अपने बालों पर, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उससे मुफीद तरीन रिजल्ट आता है, मुफीद तरीन रिजल्ट आता है। इसी तरह से एक आखिरी बात, एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूं। हकीम जालिनोस एक बहुत बड़े हकीम थे, इन्होंने कहा 3 चीज़ों से बचकर रहना। हकीम जालिनोस ये यूनान के मशहूर तरीन हकीम थे, मशहूर। कहते 3 चीज़ों से बचकर रहना। एक तो गर्दुगबार से बचते रहना, दूसरा धुआं और बदबूदार चीज़ों से बचते रहना, चाहे खाने के तौर पर हो, चाहे सूंघने के तौर पर, चाहे पीने के तौर पर, और तीसरा जो है चिकनाई के तौर, चिकनाई चर्बी वगैरह जो है ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। और इसी तरह से कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के उन्होंने कहा। सबसे पहली चीज़ क्या? खुशबू इस्तेमाल करो, खुशबू इत्र इस्तेमाल करो, बेहतरीन इत्र इस्तेमाल करो। दूसरा, इस्तेमाल करने के ताल्लुक से शीरीनी इस्तेमाल करो, यानी हल्की फुल्की खाने मीठी चीज़ इस्तेमाल किया करो। इसी तरह से हम्माम को इस्तेमाल करो, हम्माम मतलब नहाया करो, साफ सुथरा रहा करो, साफ सुथरा रहा करो। और इसी तरह से जब तक तुम्हारे पास भूख न लग जाए, तुम्हारे पेट में भूख न लग जाए, तब तक तुम खाना ना खाओ, खाना नहीं खाना जब तक भूख न लग जाए। और एक बात याद रखना, रात में कभी अखरोट नहीं खाना, रात में कभी अखरोट नहीं खाना। जुकाम के मरीज हो तो जित होकर पीठ के बल कभी लेटना नहीं, कभी पीठ के बल न लेटना। इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई जो तजर्बे की चीज़ है। और इसी तरह से एक चीज़ और उन्होंने कहा कि जब हिजामा कर लेना तो जल्दी जल्दी चलने से परहेज करना, वरना अटैक की बीमारी उसमें होती है। फसद कराना, हिजामा कर लेना, खून निकलवाना। और इसी तरह से कहा गर्मी में ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल करने से परहेज करना, गर्मी में ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। और एक ख़ास बात और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ इस ताल्लुक से कि अगर सर्दी की वजह से बुखार आया है तो कभी धूप में मत बैठना, धूप में कभी लेटना नहीं। ये उन्होंने अपने तजर्बात शेयर किए। तो आज के इस खुतबे के अंदर अल्लाह के कलाम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को लेकर कुछ चीज़ें जो आपके सामने जिक्र की गई, जिसका उन्वान कायम किया गया था सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया इलाज और मुआलजा, आपने जाना और सुना। आइए आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को सुन्नत रसूल पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह तबारक व तआला हम में से जो बीमार उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें से परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें से जो मकरूज़ उनके कर्ज़ को अदा फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें से जो बेऔलाद उनके औलाद अदा फरमा दे। ऐ अल्लाह इसके बदौलत जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम दे और जहन्नम से निजात दिला। आमीन।